Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 4 कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है टाइप 2 से रिलेटेड है। अब टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें होल की पावर स्केयर होती है या 3 होती है, यानी आगे पावर ज़्यादा होती है, लेकिन टाइप 1 में उसकी लीनियर पावर होती है। तो हमने टाइप 2 की उसकी मेथड देखा था कि सबसे पहले उसे पहली पावर लिखना है, फिर दूसरी पावर लिखना है, फिर आगे अप टू सोन वैसे करते जाना है। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट करेंगे टाइप 2 का। एक्सरसाइज 4.2 है। सबसे पहले देखना है कि ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। अब देखिए नीचे पावर 2 इसकी है और 1 इसकी 3 होगी, ऊपर पावर कितनी है 2 है, यानी नीचे पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, ये हमारे पास प्रॉपर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की अब उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसकी पावर स्टार्ट से शुरू करनी है, a ओवर इसकी पहली पावर x माइनस 1 प्लस b ओवर इसकी दूसरी पावर प्लस c ओवर जो रकम रह गई है वो आपने लिखनी है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करना है, इधर जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कटिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास x माइनस 1 रह गया और x माइनस 2 साथ पासे वैसे आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रहेगा b इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1 इसका स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई भी करना है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई है तो उस वजह से कोफिशिएंट लेते हैं वहाँ पर। तो हमें मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c, इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x आ गया। इनको प्लस माइनस किया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर 2 और 1 कितना हो गया माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c, इसे तरतीब दे दो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करना है, जो सादा रकम है जो लीनियर पावर है उसे इक्वल टू 0 पुट करना है। x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये माइनस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1। अब ये x की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। 3 में भी पुट हो सकती है, लेकिन 3 में पुट करने से हमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो आप 2 में पुट कर लें ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हो सके। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं हम, ये x है, x की जहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जहाँ 1 प्लस 1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू a, इस x की जहाँ 1 यहाँ भी 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस b, इस x की जहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस 2 प्लस c, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस c 1 माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस माइनस कैंसिल, ये 0 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से 2 निकाला तो बाकी हमारे पास आ गया माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 0, 1 और 1 2, माइनस 3 में से 2 निकाला तो माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड,
तो b की वैल्यू माइनस माइनस है तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई +1। अब क्या करना है, इस स्केयर वाले को पुट नहीं करना क्योंकि ये सॉल्व आगे नहीं होती, तो इस वजह से हमने स्केयर वाले को पुट नहीं करना। अब इसको पुट करना है x माइनस 2, इसको 0 से इक्वल पुट कर दिया। ये -2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2। अब यही काम जो हमने इधर किया, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब ये x उसकी जहाँ 2 आ गया, -3 × 2, 2 इसका स्केयर -3 × 2 + 1 इज इक्वल टू a, 2 - 1 और 2 - 2, यानी इस x यहाँ 2 आ गया, 2 - 1 2 - 2 प्लस b, x यहाँ 2 - 2 प्लस b 2 - 2 प्लस c 2 - 1 ऊपर इसका स्केयर, 2 का स्केयर 4 - 6 प्लस 1, 2 - 2 कट जाएगा, आंसर 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू 0, ये भी 2 - 2 कटिंग हो गया, यहाँ पे भी 0, 0 से मल्टीप्लाई किया सारी वैल्यू 0, 2 में से 1 निकला 1, 1 का स्केयर आ गया, 4 और 1 5, 6 में से 5 निकाला -1 इज इक्वल टू c, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब b और c आ गया, बाकी रह गया हमारे पास a, और पुट करने के लिए कोई कीमत नहीं है, तो अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, हम उसके कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से x स्क्वायर के कोफिशिएंट लिया। अब इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर क्या है a प्लस c, 1 इज इक्वल टू a प्लस c, a वैसे c की वैल्यू -1, ये माइनस इधर आके प्लस है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये a b c तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारे पास इसमें लगाते हैं, x स्क्वायर - 3x + 1 ओवर x - 1 इसका स्क्वायर x - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, 2 ओवर x - 1, b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस 1 ओवर x - 1 इसका स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -1 ओवर x - 2, तो ये हमारे पास इस वैल्यू की पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ है, 2020 में लॉन्ग में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2016 में और 2020 में लॉन्ग में पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, x स्क्वायर + 7x + 11 ओवर x + 2 इसका स्क्वायर और x + 3, ये हमें वैल्यू देगी है। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी, तो वैसे ही सबसे पहले चेक किया प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 2 और 1 3 होगी, ऊपर पावर 2 है, नीचे वैल्यू पावर बड़ी है ऊपर छोटी है, तो ये प्रॉपर है। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, x स्क्वायर + 7x + 11 ओवर x + 2 इसका स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू a ओवर इसकी पहली पावर x + 2 प्लस b ओवर इसकी दूसरी पावर प्लस c ओवर x + 3 आ गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करना है, इधर जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x + 2 इसका स्क्वायर और x + 3, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर हमारे पास रह गया x स्क्वायर + 7x + 11 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू x + 2 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा x + 2 और x + 3 प्लस b से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कैंसिल, बाकी x + 3 रह गया। जब c से करोगे तो हमारे पास x + 3 कैंसिल, तो x + 2 इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बन गई।
अब इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से 3x, 2 को x से 2x, 2 को 3 से किया 6 आ गया। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। प्लस c, इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4x। अब इनको जो प्लस हो रही है इनको प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर 3 और 2 कितना हो गया 5x प्लस 6 प्लस b x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 4x को पहले लिख लें और 4 को चाहे बाद में कर लीजिए। इक्वेशन हमारे पास 3 बन गई। अब ये लीनियर वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -2। अब ये x की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट किया। अब हम पुट करते हैं, x जहाँ आ गया -2 इसका स्क्वायर प्लस 7x यहाँ -2 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू इस x जहाँ आ गया -2 प्लस 2 प्लस 3 -2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस b इस x की जहाँ -2 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस c वो आ जाएगा -2 प्लस 2 ऊपर इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस माइनस 7 2 14 प्लस 11 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये सारी वैल्यू 0, 3 में आ गई, ये भी 0, 3 में 2 निकाला, बाकी हमारे पास प्लस का 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0, 11 और 4 15 में 14 निकाला, बाकी आ गया 1 इज इक्वल टू b, ये b की वैल्यू आ गई। अब इसको इस वैल्यू को हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट किया। अब ये इक्वेशन 2 है, इसमें लगाते हैं, x की वैल्यू हमारे पास -3, इसका स्क्वायर प्लस 7x यहाँ -3 प्लस 11 इज इक्वल टू, अभी x की जगह क्या लगाना है -3, x जहाँ आ गया -3 प्लस 2 -3 प्लस 3 प्लस b x यहाँ आ गया -3 प्लस 3 प्लस c -3 प्लस 2 ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, इसमें वैल्यू लगा दी। -3 का स्क्वायर 9 -7 3 21 प्लस का 11 इज इक्वल टू माइनस प्लस कैंसिल, ये आंसर 0, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी आंसर 0, प्लस c 3 में 2 निकाला -1 इसका स्क्वायर, 11 और 9 21 में से 20 निकालेंगे -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास c आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब b और c की वैल्यू आ गई, a रह गया, अब a कैसे निकालेंगे, इसमें से हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट जो हैं उन्हें इक्वल करके, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने कोफिशिएंट ढूंढे, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर a है और क्या है c, 1 इज इक्वल टू a प्लस c, a वैसे c की वैल्यू -1, ये माइनस है, इधर आ गया +1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसे किस में लगाना है, इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 1 में लगा देते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ यानी a और b c, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लगा दी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 11 ओवर x प्लस 2 इसका स्क्वायर x प्लस 3। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 ओवर x प्लस 2, b की वैल्यू क्या आई है +1 ओवर x प्लस 2 इसका स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 ओवर x प्लस 3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 2018 में या 2019 में आया हुआ है लॉन्ग में। अब उसे सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही है जिस तरह पहले दो किए हैं। ये 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। 9/x-1 और x+2 x-1 x+2 इसका स्केयर। इसमें स्केयर वाली वैल्यू बाद में आ गई है, मसला कोई नहीं, इसे पहले भी लिख सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने की। अब कैसे करेंगे? 9/x-1 इसे वैसे x+2 इसका स्केयर आ गया। अब a/, पहली वैल्यू वैसे प्लस b/, अब इसकी वैल्यू पावर जो है तरतीब है, पहले इसकी पहली पावर फिर इसकी दूसरी पावर, ये इक्वेशन बन गई 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 x+2 इसका स्केयर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 9 = a इंटू, इसे मल्टीप्लाई किया x-1 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x+2 इसका स्केयर b। इसे करोगे x-1 वैसे आ जाएगा, इसे किया x-1 वैसे आ जाएगा, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आ गया x+2 प्लस c, x+2 का स्केयर, इसकी ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा c इंटू x-1, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया, जिनकी पावर है पावर ओपन कर दी। इसका फार्मूला खोला, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू 2 का स्केयर आ जाएगा 4 प्लस 2ab, 2x और 2 4 हो जाएगा। b इंटू x को x से मल्टीप्लाई किया x स्केयर, x को 2 से किया 2x, -1 को x से -x प्लस माइनस 2 प्लस c इंटू x-1 वैसे का वैसे। 9 = a x स्केयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b x स्केयर, 2x में 1x निकाला, बाकी x -2 प्लस c इंटू x-1, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब क्या करना है, एक नीचे x-1 है, इसे =0 पुट किया, x-1 =0, ये -1 इधर आके आ जाएगा प्लस का 1। अब ये x की वैल्यू किस में पुट करनी है? इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट कर दी, इधर 9 है तो 9 वैसे ही आ गया, = a इंटू इस x की जगह क्या आ गया 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ऊपर इसका स्केयर प्लस b x की जगह 1 -1 1 प्लस 2 प्लस b 1 -1 और 1 प्लस 2 प्लस c, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1, तो 9 = a 1 और 2 3 का स्केयर, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी 0 और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी 0, तो 3 का स्केयर क्या आ गया 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 9 से कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। अब आगे b/x+2 इसे =0 पुट किया, x+2 इसे 0 के इक्वल पुट किया, ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट की, यहाँ पर ये 9 वैसे = a, इस x की जहाँ आ गया -2 प्लस 2 ऊपर स्केयर प्लस b -2 -1 -2 प्लस 2 प्लस c -2 -1 आ गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया 0, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 0 प्लस c -2 -1 -3, तो 9 = c इंटू -3, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 3 3 9, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब क्या करना है, इस वैल्यू इक्वेशन में से हाईएस्ट पावर के हमने कोफिशिएंट लेने हैं, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है x स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट लिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन
3। अब इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, तो ये प्लस का 1 इधर आके -1, तो a b c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब a b c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट की 9 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 ओवर x प्लस 2, और c की वैल्यू हमारे पास आई है -3, तो प्लस माइनस -3 ओवर x प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। पहले हम चेक करते हैं कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर पावर 4 है, नीचे 2 और 1 3, या नीचे पावर छोटी है ऊपर पावर बड़ी है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। तो पहले हम इसे प्रॉपर बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसे डिवाइड करके x4 प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई पहले कर दिया x की पावर 3 और इसे किया माइनस x के ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा और नीचे वाले पर डिवाइड कर दिया। हमने x4 बनाना है तो x3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। x को इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर है 4, x को इससे किया माइनस x की पावर है 3 आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल, x3 प्लस 1 आ गया, तो अभी भी इक्वल है। तो x3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से, इसे मल्टीप्लाई किया x3 माइनस x स्क्वायर माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू x3 है, ये x स्क्वायर यानी छोटी हो गई है। अब लिखना कैसे है, पहले ये वैल्यू x प्लस 1 प्लस ऊपर ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे ये वैल्यू x3 माइनस x स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x3 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे ही आ जाएगा, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया x माइनस 1। अब इसकी हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन की कैसे करेंगे, ऊपर वाली ये वैसे ही x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब a ओवर x स्क्वायर है तो a ओवर इसकी पहली पावर प्लस b ओवर इसकी दूसरी पावर प्लस c ओवर x माइनस 1 आ गया। ये इक्वेशन 1 थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, नीचे जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब इसे मल्टीप्लाई किया, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कटिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास रह गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह गया x इंटू x माइनस 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 प्लस c, इससे मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 कैंसिल, तो c इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब a ओवर x है, इसे इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई, इसे इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट की, यहाँ x की जहाँ आ गया 0, ऊपर इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a, x की जहाँ आ गया 0, 0 माइनस 1 प्लस b, x की जहाँ आ गया 0 माइनस 1, इस x की जहाँ भी आ गया 0, c x की जहाँ 0, ऊपर इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, बाकी रह जाएगा प्लस 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू 0,
0 से -1 किया, ये -1 आ गया, 0 का स्केयर लिया 0, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब किसे पुट करना है, c के नीचे x -1 है, इसे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x -1 इसे इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये -1 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो +1। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इसे भी इक्वेशन 3 में पुट किया, यहाँ पे पुट कर दिया, x की वैल्यू 1, इसका स्केयर +1 इज इक्वल टू a, x की जहाँ 1 1 प्लस b 1 -1 प्लस c, x जहाँ 1 इसका स्केयर, 1 का स्केयर 1 प्लस 1, तो 1 -1 ये भी 0, ये भी 0, 1 का स्केयर 1 और c से मल्टीप्लाई करोगे c ही आ जाएगा, तो 1 + 1 2, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब b और c की वैल्यू निकल गई है, अब a की निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से हाईएस्ट जो पावर है उसको कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन 4 से लेने हैं, अब इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर क्या है a प्लस c, अब a की वैल्यू तो है ही नहीं है, c की वैल्यू है +2, ये प्लस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -2, तो 1 में से 2 निकाला तो -1 इज इक्वल टू a, अब a b c की हमने वैल्यू निकालनी है, अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन हम 2 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट किया x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर इंटू x -1, a की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर x, b की वैल्यू -1 तो -1 ओवर x स्क्वायर, c की वैल्यू आई है प्लस का 2 ओवर x -1। अब ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में लगा दी, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या थी x + 1 आगे ये -1 ओवर x -1 ओवर x स्क्वायर +2 ओवर x -1। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।